नमस्कार दोस्तों। जेपीएससी को लेकर के काफी सारे सवाल आपके मन में थे, कई सारे उत्तर भी गलत हुए। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था वो बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन आज मैं पूरा डिटेल में, हालांकि इतना देरी क्यों हुआ वीडियो बनाने में, उसके पीछे भी रीजन है। आपको लास्ट तक पता चला। मैं चाहता था उसी दिन बना देता कि इतने इतने आ गए, लेकिन बातें करना लोगों से, फिर जानकारी इकट्ठा करना, पिछला साल का क्या है, इन साल का, मतलब सारी चीजों का एनालिसिस कर करके उसके बाद लाना, ये अलग बात है। यानी कि आज मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, पूरी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। आपका नंबर कितना आ रहा है ये भी आप मुझे बताइए। कितना नंबर आने के बाद आप मेंस का तैयारी कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखिए सिलेक्शन होगा या नहीं। जो कट ऑफ है, प्लस में गेम बदल गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आंसर की 7 दिन के अंदर, रिजल्ट आपको 15 मई के बाद, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बट मैं आपको जो बताने वाला यहाँ पे आप देखिएगा, और अपने अनुसार जो चीजें आपको समझ में आ रहा है वो आपको कमेंट करना है। क्लियर? कितना नंबर आया ये भी आप देखिए। तो 14th जीपीएससी पीटी 2026 का जो आपका कंप्लीट एनालिसिस है ना, पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी। देखिए, परीक्षा से जुड़ी जो बेसिक जानकारी है ये भी जान लीजिए। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता है, जेपीएससी का फुल फॉर्म भी कई सालों को पता नहीं होता है ना। कई सारे नए कैंडिडेट जो देखते हैं उनको, उनके लिए भी जानकारी देना अति आवश्यक हो जाता है ना, क्योंकि आपका विश्वास तभी तो हम यहाँ पे है ना। तो देखिए, एग्जाम डेट आपका 19 अप्रैल 2026 को था। शिफ्ट आपका 2 पालियों में, यानी कि कुल पेपर जो आपका था जीएस पेपर 1 100% है ना। और अगर बात करते हैं जीएस पेपर 2, तो आपका झारखंड स्पेशल था 100%। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो 200 अंक इसमें भी था। और कुल जो आपका अंक थे, एक क्वेश्चन बराबर 2 अंक, यानी कि कुल मिलाकर के 400 है ना। 200 क्वेश्चन दोनों मिला करके, और दोनों में से दो दो मिला के 400 नंबर का था। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं था। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप चाहे तो तुक्का मार सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपका नंबर नहीं कटता। क्लियर? यहाँ से ये खुशी वाली बात है। कुल सिटी मतलब कुल सीट की अगर हम बात करें तो टोटल जो आपका पोस्ट था 103। कितना था? 103। जनरल के लिए आपका 50 सीटें थी, एसटी के लिए आपका 26 सीटें थी, एससी के लिए आपका 7 सीटें थी, बीसी 1 के लिए अगर बात करें तो 6 सीटें थी। क्लियर? ये सीटें हैं, ये भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सालों को पता नहीं होगा कितना कितना क्या है। बीसी 2 का अगर हम बात करें तो 8 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस का 6, और पीडब्ल्यू कुछ सीटें थी है ना, इसमें भी कुछ सीटें थी। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। और पिछला बार का अगर हम बात करें है ना, 11 तो 13 जीपीएससी जो आपका था, पिछला बार की बात करें तो आपका 342 सीटें थी, और इस बार सीटें बहुत ही ज़्यादा कम गई, और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम है, और कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है। समझ रहे? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर का जो आपका कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो क्या है, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। प्रीवियस ईयर का क्या था, क्या सिचुएशन थी, अभी आपका क्या हो सकता है वो। तो प्रीवियस ईयर का 7th और 10th जेपीएससी का अगर बात करें हम लोग तो 248 मार्क्स, यानी कि एबीएस की सॉरी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कितना आया था? 246। फिर एससी की बात करें तो 200 आपका 42। फिर एसटी की बात करें तो आपका 232। यानी 11 13 की अगर हम बात करें तो जनरल की अगर हम बात करें है ना, जनरल की अगर बात करते हैं तो आपका 246 मार्क के जो 246 मार्क के आसपास में था, मतलब उतना था। ठीक है? निष्कर्ष की अगर हम बात करें, आसपास नहीं, उसी था। पहले आपका कट ऑफ लगभग 123 से 124 प्रश्न के आसपास थे। क्लियर? यहाँ से क्लियर हो गया आपको? पिछला साल का एनालिसिस हमने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वर्ष का अब हम बात करेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस वर्ष का, यानी कि इस बार का पेपर का जो लेवल है वो क्या था। जीएस पेपर का अगर हम बात करें तो आपका पेपर आपको दिए होंगे तो पता होगा बिल्कुल। देखिए प्रश्न कितना बेहतरीन था, यानी कि मॉडरेट और थोड़ा सा आपका टफ भी बोल सकते हो है ना। एक तरीके से आपका मॉडरेट लेवल का प्रश्न था पेपर 1। पेपर 2 में अगर बात करें झारखंड जीके, तो आपका स्टैंडर्ड यानी कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन था पेपर 2 में भी, झारखंड जीके से भी। झारखंड जीके क्लास मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करा, बहुत सारे लोग को प्रश्न यहाँ से छपा भी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हर दिन क्लास होता है। आप 9 बजे रात्रि को हर एक दिन आप लोग जुड़ा कीजिएगा। अभी आपका थ्योरी विथ एमसीक्यू हर एक दिन चल रहा है ना, तो रात्रि के 9 बजे जुड़िएगा आप लोग। यूपीएससी पैटर्न के कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए गए थे, मिलान वगैरह, सीक्वेंस वगैरह जो है ना, जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे साफ निकलता है कि कट ऑफ जो आपका बहुत ही ज्यादा है ना, जंप नहीं कर गए, लेकिन सीट कम होने पर थोड़ा ऊपर जा सकता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा। समझ रहे? तो आगे हम बात कर लेते हैं अभी तक का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ
है ना। कैटेगरी वाइज क्या क्या आ सकते हैं, आपने बहुत सारे जगह में कट ऑफ देखा होगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा उसके आसपास आपको तैयार रहना। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा जनरल ओबीसी, जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो आपका 130 से 135 प्रश्न यानी कि 260, समझ रहे, एक प्रश्न दो नंबर का, तो 130 कितना हो गया, 100 200 30 दूना 60 मतलब 260, ठीक है। वैसे 135 मतलब कि 270, यानी कि आप क्वेश्चन याद रखिए 130 से 135 प्रश्न या तो 260 से 270 मार्क्स आपका आ रहे हैं, तो आप ठीक है। क्लियर। सेफ जोन आपका 135 प्लस है, तो बहुत अच्छी बात है ना। आगे हम बात करते हैं, एससी कैटेगरी का बात करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड जो आपका 126 प्रश्न, फिर आपका जो मार्क्स है 252 इसके आसपास आ रहा है, तो आप ठीक है। एसटी के कैटेगरी का हम बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड जो आपका प्रश्न है आपका 119 आप सही किए हैं तो ठीक है, यानी कि 238 मार्क्स आपका आ रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का हम बात करें, एक्सपेक्टेड आपका 110 112 प्रश्न आपका सही है, तो आप ठीक है, यानी कि 220 के पास आपका मार्क्स आना चाहिए। क्लियर। इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं, तो आप तुक्का भी मार के आए होगा 100%। जो लोग तुक्का भी नहीं मार पाए तो मैं क्या बोलूँ, तुक्का मार ही है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, माँ जानबूझ करके आपको घेरा करके आना है, समझ रहे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग किए भी होंगे। चलिए कोई दिक्कत, तो नेगेटिव थोड़ी ना है, नंबर आ जाएगा तो सही होगा तो नंबर आ गया, नहीं हुआ तो भाई जाने दो, क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं। चलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान दिया आपके लिए क्या है, आंसर मिलाने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फाइनल स्कोर कम हो सकता है, समझ रहे। और एग्जाम्पल की अगर बात करें, अभी आपका 135 दिख रहा है, फाइनल स्टेज में आप 132 से 133 हो सकता है। क्लियर। इस चीज़ का आपको भी थोड़ा सा मतलब 135 आप रख रहे हैं ना, तो इतना में आपका सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो आपका बॉर्डर लाइन 128 और 132 वाले भी मैथ्स की तैयारी में जुड़ सकते हैं आप लोग, बट आप समझिए कि इस पार है उस पार, देखिए मैं भी भगवान नहीं, कोई भी भगवान है, कोई व्यक्ति कोई भी बड़ा टीचर ही बता रहा है, कोई भी बता रहा है ना, तो अनुमानता किस चीज़ का एनालिसिस करके ही बता रहा है, ठीक है ना। तो मैं भी आपका प्रीवियस ईयर का क्यों एनालिसिस करके बताया आपको, इसी का तो उस चीज़ों को देखा जाता है, क्वेश्चन का जो लेवल है, इस तरीके से अभी का जो लेवल है, किस तरीके से कितने छात्र गए थे, क्या क्या कर रहे थे, समझ रहे, मतलब किस तरीके से जो रिस्पॉन्स आया, उसके अनुसार सारी चीज़ें तैयार की जाती है। क्या सेफ स्कोर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए आप लोग, सेफ स्कोर में यानी कि आपका सेफ जोन में आपका 130 135 प्रश्न, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। गुड अटेम्प्ट अगर बात करें तो जीएस में आपका 50 से 55 प्लस अगर किए तो ठीक है, जीएस 2 में आपका 70 से 80 क्वेश्चन अगर आप किए हैं तो आपका ठीक है ना। आगे बात करते हैं आंसर की का जो अपडेट है क्या है। प्रोविजनल आपका आंसर की 7 दिन के अंदर आपको मिला था, ठीक ना। अभी बात करें ऑब्जेक्शन विंडो अगर आपको मिल जाएगा उस समय इसमें, है ना। और फाइनल आंसर की आप 2 या 3 दिन के बाद मिलता। अभी अगर हम बात करें पीडी का जो रिजल्ट का जो डिटेल है, समझ रहे, तो आपको पता है रिजल्ट जो जितने भी कैंडिडेट है ना, आपको उसमें से आपका 15 है ना 15 गुना सीट, यानी जितना भी सीट है ना, जितना भी सीट है उससे 15 गुना के आसपास में निकाली जाएगी। उसके बाद देखिए कई सारे लोग डॉक्यूमेंट छटते, कई सारे लोग मेंस में छटते, अलग अलग तरीके से छटते जाते, लास्ट में जितना सीट है उतना होता है, तो इतना निकाला जाएगा। 103 गुने 15 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1545 के आसपास में कैंडिडेट को बुलाया जाए। क्लियर। पिछले बार आपको 5000 कैंडिडेट थे, समझ रहे, पिछला बार जो आपका था 5000 के आसपास में कैंडिडेट, सीट ज़्यादा थी जिससे लिए, ठीक है ना। अभी सीट कम है तो उसके अनुसार आपको बुलाया जाएगा। क्लियर। रिजल्ट डेट जो आपका एक्सपेक्टेड निकल करके आ रही है वो कब तक आ सकती है, 15 मई बताई जा रही है, बट हाँ इसी के आसपास में याद रखिएगा, 15 मई के बाद कभी भी आ सकता है, जल्दी हुआ तो पहले भी आ सकता है। मेंस का जो प्रोसेस है वो क्या क्या है जान लीजिए आप लोग। तो पीटी आपका जो है क्वालिफाई होने के बाद आपको मेंस फॉर्म भरना होगा, समझ रहे, फिर पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, फिर आपका हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी। क्लियर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे मैथ में बोल रहा हूँ मेंस एग्जाम को टाइमलाइन कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड जो आपका जुलाई या अगस्त के बीच में बताया जा रहा है कब। हालांकि जेपीएससी वाले कई बार अभी तो थोड़ा ठीक ठाक एग्जाम हुआ, आंसर गलत तो दिया छोड़िए,
लेकिन कई बार गलत करते हैं ये लोग, समझ रहे। तो ये टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। जुलाई की इंड या अगस्त के बीच में बताई जा रही तैयारी का जो समय बहुत ही ज़्यादा कम है, आप तैयारी में जुटे रहे। अब हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं, सभी क्लासेस का तैयारी कर, जीके जीएस हो चाहे झारखंड जीके। झारखंड जीएस जो स्पेशल हम रात्रि के 9 बजे क्लास हमारा चलता है। जीके जीएस का जो आपका सुबह 8 बजे क्लासेस चलता है। बाकी वो जितने भी क्लास होते हैं आपका 9:30 बजे मैथ क्लास चलता है, और भी कई सारे क्लास, 1 बजे रीजनिंग क्लास। तो जो भी क्लास की आप तैयारी करते हैं, जरूरी नहीं कि जीपीएससी की भी तैयारी करें, किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। फाइनल एडवाइस आप सभी के लिए कि 130 प्लस है आपका, तो सेफ, समझ रहे, यानी सेफ जोन में है। फुल मेंस आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। 125 से 130 का है तो चांस है, तैयारी जारी रखना आपको, ठीक ना। अभी अगर मान लेते हैं तो अगला साल में काम देगा ना आपको भाई। बोलते दुनिया के हर एक चीज़ चोरी हो जाएगी, बस आपका एजुकेशन, आपका जो बुद्धि है वो चोरी नहीं होगा, समझ रहे। तो वो कहीं नहीं जाएगा, हर एक चीज़ चोरी कर सकते हैं, आपका बुद्धि को चोरी नहीं कर सकता। तो आप पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल आपको काम ही देगा, ठीक। कहावत भी बाबा साहब का कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वही हाल है कि अगर काम में नहीं आया तो अगला बार जरूर काम आएगा। तैयारी में जुटे रहिए अभी से, ठीक ना। 120 125 वाले बॉर्डर लाइन में रिस्क ले करके आप तैयारी शुरू कर सकते हो, क्लियर। आगे बात करते हैं। मोटिवेशन लाइन आपके लिए, दूसरों के बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी बात फोकस करते रहिए पढ़ाई में, और जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट के माध्यम से बता दूंगा। और याद रखिए, जिंदगी में परेशानियां तो आती रहेगी, बस आपको डट करके उसका सामना करना पड़ेगा। अब आप सबका कितना नंबर आ रहा था, कितना क्वेश्चन आपने सही किया, ये आप मुझे बताइएगा, और कैटेगरी भी बताइएगा, तब मुझे अनुमानता पता चले कि आप सबका कितना आ रहा है, क्लियर। कुछ लोग कट ऑफ का वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको कैटेगरी वाइज ही बता दिया। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करें, तो सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँच के। तब तक के लिए धन्यवाद।